बहू, शादी को 5 साल हो गए, घर में कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई अब तक? अरे माँ, खुशखबरी तो तब आएगी जब नसीब अच्छा हो। अब तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बहू को बच्चा कब होगा। लोगों की घर की मिठाई खाकर तो मैं थक गई। सुनीता ताने सुनते हुए अपने काम में लगी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू झलकते हैं। ये है गुप्ता परिवार, जो ऐसे तो सुखी संपन्न है, पर उनके पास कमी है तो एक पोते की। सरिता की बहू सुनीता की शादी को 5 साल हो गए, पर अब तक उसकी गोद खाली है। क्या कहूँ दीदी, मुझे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। कब हमें पोते का सुख मिलेगा? अरे भाभी, मैं तो कहती हूँ विजय की दूसरी शादी ही कर दो। दूसरी बहू आएगी तो घर में जल्दी ही किलकारियों गूंजेगी। सुनीता की बुआ सास हमेशा घर आकर आग लगाने का काम करती है। एक दिन सुनीता और विजय एक प्रोग्राम में जाते हैं। वहाँ महिलाएं सुनीता को घेर लेती हैं। सुनो बहन, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? आजकल तो सब कुछ मुमकिन है। तुम्हारा पति तो इतना सीधा है, तुम्हें कुछ कहना भी नहीं आता होगा। सच बताओ, कहीं दोष तुम्हारा तो नहीं? सुनीता बेबस होकर उनकी बातें सुनती है। विजय ये सब देखकर उसे वहाँ से ले जाता है। तुम्हारे कारण मुझे हमेशा लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है। विजय, कम से कम तुम तो मेरा दर्द समझो। मैं भी लोगों के तानों से परेशान हूँ। हर कोई मुझे बच्चा न होने के लिए भला बुरा बोलती है। क्या मेरा दिल नहीं करता क्या कि कोई मुझे भी माँ बुलाए? तभी उसकी सास और बुआ सास आती है। बहू, अगर तुझे इतनी ही फिक्र है तो दे दे, हमें पोता और लोगों के मुंह बंद करवा दे। माँ जी, ये क्या मंडी से सब्जी लाने जितना आसान है क्या? मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना। देख रहे हो भाभी, अब तो आपकी बहू की 10 इंच लंबी जुबान भी निकल रही है। कोई मान मर्यादा नहीं है। हाँ दीदी, इससे बातें करवा लो दुनिया भरी की। जा, अब खड़ी खड़ी क्या कर रही? चाय बना हमारे लिए। सुनीता किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा है। वो भगवान को कोसती है। क्या एक औरत की पहचान उसकी कोख से ही होती है? मेरे और भी सपने हैं, मेरी भी एक पहचान है। भगवान, क्यों हर औरत से माँ बनने की उम्मीद की जाती है? क्या उसकी बाकी पहचानें मायने नहीं रखती? अगर मेरी कोख सूनी है तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ है क्या? कोई मेरा दर्द नहीं समझ सकता है। अरे बहू, अब क्या मरने के बाद चाय ला कर दोगी? इससे तो अब घर के काम भी नहीं होते हैं। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। तभी पड़ोस की काकी मिठाई लेकर आती है। अरे सरिता, घर पर हो क्या? मैं मिठाई लाई हूँ। हाँ बहन, घर पर ही हूँ और कहाँ जाऊंगी। किसी बात की मिठाई बहन? क्यों सारे मोहल्ले में मिठाई बांट रही हो? बात ही वैसी है, मैं दादी जो बनने वाली हूँ। अरे बधाई हो गीता, ये तो बड़ी खुशखबरी है। पता नहीं मुझे कब ये खुशी नसीब होगी। काकी मिठाई देकर चली जाती है। देखा ना तूने, उसकी बहू की शादी 1 साल पहले ही हुए हैं और अब वो माँ भी बन रही है। पर हमारा नसीब ही खराब है जो मैं तुझे बहू बनाकर लाई हूँ। सुनीता रोते हुए कमरे में जाती है। विजय, मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। हमें चेकअप करना चाहिए। क्या कहना चाहती हो तुम कि मैं बाप नहीं बन सकता? मुझ में कमी है क्या? नहीं विजय, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस तसल्ली के लिए डॉक्टर को दिखाने बोल रही हूँ। खबरदार, अगर घर में फिर से डॉक्टर का नाम निकला तो। विजय गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सुबह सुनीता की सास मंदिर जाती है। भगवान, हमने तेरा क्या बिगड़ा है? तूने मुझे धन दौलत तो बहुत दी, पर असली दौलत खानदान का चिराग देना भूल गया। मुझे मरने से पहले पोते का सुख दे दे भगवान। एक औरत पास से गुजर रही होती है और वो सरिता की बात सुन लेती है। बहन, कई दिनों बाद दिखी हो, आजकल भगवान से मुंह मोड़ लिया है क्या? अरे बहन, ऐसा नहीं है, पर भगवान ने हमारे ऊपर से कृपा दृष्टि हटा दी है। बहन, ऐसा न बोलो, मुझे माफ करना, पर मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी जब तुम पोते की बात कर रही थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। क्या उपाय है बहन? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो औरत सरिता को बताती है कि बहू से माँ लक्ष्मी के उपवास करा लो तो बहू की जल्दी ही गोद भर जाएगी। सरिता ये सुनकर खुश हो जाती है और घर आती है और सरिता को बुलाती है। बहू, तुझे आज से 1 महीने तक माँ लक्ष्मी के उपवास करने हैं। इससे तेरी गोद जल्दी ही भर जाएगी। सुनीता पहले तो सोचती है, पर संतान के लालच में वो व्रत करने के लिए तैयार हो जाती है। सुनीता रोज सुबह उठकर नहाकर पूजा करती है और दिन भर बिना कुछ खाए रहती है। बहू, तुझे कुछ खाना नहीं है, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। जी माँ जी, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, मुझे याद है मेरा व्रत है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और दिन सुनीता को काम करते टाइम चक्कर आता है। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? आप ऐसे कैसे गिर गई? माँ भैया जल्दी आओ, भाभी को चक्कर आया है। विजय सुनीता को उठाकर कमरे में ले आता है और डॉक्टर को बुलाता है।
डॉक्टर सुनीता को चेक करते हैं। मालूम होता है उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। उन्हें काफी कमजोरी आ गई है और इनका हीमोग्लोबिन भी कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा। ये क्या बात हुई? इतने से उपवास में ये बीमार पड़ गई। अब मेरे पोते के सपने का क्या होगा? माँ, हद है। आपको अभी भी पोते की पड़ी है। सुनीता की हालत देखिए। अगर भगवान ने चाहा तो हमें संतान का सुख जरूर मिलेगा, पर अब सुनीता की उपवास नहीं करेगी। तू ये क्या बोल रहा है? सुनीता को उपवास करना ही होगा। माँ, ये सब आपके व्रत और अंधविश्वास का नतीजा है। अब से सुनीता का व्रत बंद। उसकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। तू भगवान से दूर हो गया है बेटा। बिना व्रत के पोता कैसे होगा? माँ, पोता भगवान की देन है, लेकिन सुनीता की जिंदगी उससे ज्यादा कीमती है। अगर भगवान चाहेगा तो हमें संतान का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन अब से कोई अंधविश्वास नहीं होगा। कुछ महीनों बाद सुनीता और विजय ने डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सुनीता की कमजोरी और तनाव के कारण गर्भधारण में दिक्कत हो रही है। उन्होंने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया की सलाह दी। सुनीता और विजय ने घर आकर माँ और बुआ सास से बात करके बताया कि IVF से बच्चा हो सकता है। भाभी, सुना आपने? अब बच्चे ऐसे भी होता है। लोग क्या कहेंगे? भगवान की मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। क्या बताऊं दीदी, इस घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं है। बहू के बीमार पड़ते ही विजय तो बहू का नौकर बन गया है। विजय और सुनीता ने इसे अपनाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही यह बात रिश्तेदारों और समाज में फैली, ताने शुरू हो गए। सुनीता इन बातों से टूटने लगी। उसने विजय से कहा, क्या हम गलत कर रहे हैं? लोग हमें गलत समझ रहे हैं। सुनीता, मुझे माफ करना। एक टाइम पर मैंने भी तुम्हारी बात नहीं मानी थी डॉक्टर को दिखाने वाली, पर अब हम अपनी खुशी के लिए लड़ रहे हैं, किसी को सफाई देने के लिए नहीं। लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें अपने और अपने भविष्य के बारे में सोचना है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और IVF प्रक्रिया सफल रही। सुनीता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उनके घर में खुशी लौट आई, लेकिन ताने फिर भी खत्म नहीं हुए। माँ, हमारा घर तो अब पूरा हो गया। सुनीता भाभी ने इतने सालों बाद गोद भर दी। आखिरकार भगवान ने सुन ली। लेकिन अब देखना, बहू बच्चे के बहाने घर के सारे काम से पीछा छुड़ाएगी। ये नई बहुएं तो बस मौका ढूंढती हैं। बुआ जी, हर चीज में शिकायत ढूंढने की आदत छोड़ दो। आज हमारे घर में खुशी आई है और तुम इसे भी छोटा बना रही हो। अरे, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। वैसे भी इतनी देर से बच्चा हुआ, अब देखना ये पोता भी कमजोर होगा। सुनीता की सास को बुआ जी की ये बात कुछ पसंद नहीं आती है। दीदी, शुभ शुभ बोलिए। इतने सालों बाद घर में बच्चा हुआ है और अब इतना अशुभ बोल रहे। मैं आपका सम्मान करती हूँ। प्लीज आइंदा से मेरे पोते के लिए अपशब्द मैं नहीं सुन पाऊंगी। रात के समय सरिता अपने कमरे में बैठकर सोचती है, मैंने बच्चे के मुंह में आकर कितनी बार बहू को अपशब्द बोले। हर बार उसे बांझ बोला और न जाने क्या क्या बोला, पर आज मुझे एहसास हो रहा है मैं कितनी गलत हूँ। सरिता बहू के कमरे के बाहर से बहू और पोते को देखती है और उदास मन से रूम में वापस आती है। अगले दिन सुबह सरिता बहू के पास जाती है। बहू, तुम ठीक हो? तुमने खाना खाया क्या? माँ जी, क्या मैं इस घर के लिए कभी अच्छी बहू बन पाऊंगी? बुआ जी की बातें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। बेटा, माफ करना, पोते के मुंह में अंधी हो गई थी जो तेरी बुआ सास की बातों में आकर तुझे भला बुरा कहा। लेकिन माँ जी, इतने सालों तक मैं सबकी बातें सहती रही, अब भी मैं उनकी नजरों में गलत क्यों हूँ? क्योंकि समाज की सोच बदलने में वक्त लगता है। आज मेरी आंखें खुली हैं, आज नहीं तो कल बुआ सास भी समझ जाएगी। तू चिंता मत कर। अगले दिन बुआ सास आंगन में बैठी भतीजी से बात कर रही है। सास उनके पास आती है। देखना बेटा, अब पोते के चक्कर में ये बहू तुमसे ही सारे काम करवाएगी। आजकल की नई माँ बनी हुए लड़कियाँ ऐसे ही नखरे दिखाती हैं। बुआ जी, आप भी क्या बात लेकर बैठी हो? माँ सुनेगी तो फिर से गुस्सा करेगी। जब से भाभी माँ बनी है, तब से माँ बिल्कुल बदल गई है। दीदी, आप हर चीज में कमी क्यों निकालती हैं? ये वही सुनीता है जिसने इतने सालों तक हर ताने सहकर भी इस घर को संभाला। अब जब उसने हमें पोता दिया है, तो भी आप उसे सम्मान नहीं दे सकती। अरे, मैं तो बस अपने अनुभव से कह रही हूँ। आपके अनुभव पुराने जमाने के हो गए हैं। आज की लड़कियां घर और बाहर दोनों संभालती हैं और सुनीता ने ये साबित किया है। हाँ बुआ जी, भाभी ने हर मुश्किल में इस घर का साथ दिया है।
अब हमें उनकी खुशी का साथ देना चाहिए। बुआ सास थोड़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन चुप हो जाती है। तभी सुनीता चाय लेकर आती है। बहू, ये बच्चा हमारी खुशियों का तोहफा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने सब कुछ सहकर हमें ये खुशी दी है। अब से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मां जी, बुआ जी, समाज में कई महिलाएं हैं जो मां नहीं बन पाती और उन्हें बांझ जैसे तानों का सामना करना पड़ता है। ये शब्द सिर्फ उनका दिल ही नहीं तोड़ता, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी कुचल देता है। मां बनना एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन ये हर औरत की पहचान नहीं है। हर महिला का जीवन उसकी अपनी मेहनत, संघर्ष और अस्तित्व से परिभाषित होता है, न कि उसके मां बनने से। हमें उन्हें समझने और अपनाने की जरूरत है, ताने देने की नहीं। तू सच कह रही है बहू। हर औरत का हक है कि उसे प्यार और सम्मान मिले, चाहे वह माँ बने या न बने। मातृत्व से बड़ी चीज है इंसानियत और एक दूसरे की तकलीफ को समझना। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आज मुझे एहसास हुआ कि बांझ शब्द किसी के दिल को कितना चोट पहुंचा सकता है। एक औरत का दर्द तभी समझा जा सकता है जब हम उसे अपनी नजरों से नहीं, उसके संघर्षों से देखें। मैं कसम खाती हूँ कि अब से मैं किसी महिला को ऐसे ताने नहीं दूंगी और दूसरों को भी रोकूंगी।